Hello, this is Dr. Tanuja and welcome to my channel. Please subscribe the channel so that you can get the notification for the next videos. Let us see the relations, okay? So here we can see the two sets are there. First is the P set and the next one is the Q set. In P set there is A, B, C are the elements, and in Q set Ali, Bhanu, Binoy, Chandra and Divya are the sets. So first of all, if I will find out the Cartesian product of the P and Q, then what I will get? A with Ali, like A with Bhanu, then A with Binoy, A with Chandra, and last will be A with Divya. So I will write down here last one, A with Divya. Then next will be B with Ali. Then next with B with Bhanu, B with Binoy, B with Chandra, then B with Divya. So again here I will write down the last one, B with Divya. Then next C with Ali. Then again C with Bhanu, C with Binoy, C with Chandra and C with Divya. Okay, so this is what the Cartesian product for the P and Q. Now here we have to talk about the relation. ठीक है, हमें रिलेशन सेट के मेंबर्स में कुछ रिलेशन क्या होता है वो देखना है. ठीक है, तो ये रिलेशन वाला सेट कहां से लेकर आएंगे. ठीक है, तो अभी अगर मैं P और Q सेट के एलिमेंट्स देखती हूँ तो A विद अली, A विद भानु, A विद बिनॉय, A चंद्रा, A दिव्या, कोई रिलेशन है नहीं. हमने जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट बना निकाल दिया जिसमें पेयर फॉर्म हो गए. ठीक है, अब मुझे ऐसा एक सेट बनाना है, ठीक है, कि जिसमें इन यहाँ P सेट के जो एलिमेंट्स है उनका कुछ ना कुछ Q सेट के एलिमेंट्स के साथ में रिलेशन होना चाहिए. मुझे ऐसा सेट चाहिए. ठीक है, सो मैं रिलेशन लेती हूँ कि A जो है वो फर्स्ट लेटर ऑफ अली है. यहाँ पे भी अगर हम देखें तो B जो है वो भानु का फर्स्ट लेटर है, बिनॉय का भी फर्स्ट लेटर है. अब B का चंद्रा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, दिव्या का भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लेटर्स नहीं है. सिमिलरली आप C का देखेंगे तो C इज द फर्स्ट लेटर ऑफ चंद्रा. मतलब मैं A का अली के साथ, B का भानु और बिनॉय के साथ और C का चंद्रा के साथ देयर इज अ रिलेशन बेस्ड ऑन व्हाट, कि वो उनके फर्स्ट लेटर है. इस बेसिस पे एक सेट लेकर आ सकती हूँ जिनके पेयर्स में कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगी. ठीक है, तो मुझे ऐसा ही सेट चाहिए है भाई कि जिसके पेयर्स के जो एलिमेंट है उसमें कोई रिलेशन हो. ठीक है, तो अब मैं फॉर एग्जाम्पल मेरा सेट है R. ठीक है, तो ये R सेट मुझे इस बेसिस पे बनाना है कि उसके जो पेयर्स के एलिमेंट रहेंगे उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए. और हमने डिसाइड किया है कि फर्स्ट लेटर ऑफ Q का एलिमेंट होना चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट A का अली के साथ में, मतलब ये पहला वाला हो गया. ठीक है, A अली फर्स्ट पेयर ले लिया हमने. सेकंड पेयर क्या आएगा? B का भानु के साथ में. ठीक है, B भानु के साथ में. देन नेक्स्ट क्या आया पेयर? अगेन B विथ बिनॉय. एंड देन नेक्स्ट क्या आया? C चंद्रा के साथ में. अब हमने R सेट बना लिया बेस्ड ऑन रिलेशन, है ना. इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है. A अली का B भानु के साथ में क्या रिलेशन है कि ये इसका फर्स्ट लेटर है. तो मैं इस R सेट को क्या ये बोल सकती हूँ कि ये जो P Q का मल्टीप्लिकेशन यहीं से उठाए हमने ये एलिमेंट्स. ठीक है, इसलिए ये सारे जो एलिमेंट्स है वो इसमें इंक्लूडेड है P इंटू Q के सेट में. इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि P इंटू Q जो है, सॉरी जो R है दैट इज द सबसेट ऑफ P इंटू Q. हाँ, मैं बोल सकती हूँ कि जो R है दैट इज द सबसेट ऑफ P इंटू Q, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स इस P Q के सेट में हैं. ठीक है, नाउ इस R सेट को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करना है तो हाउ आई विल राइट डाउन. तो इसको R को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? R इक्वल टू कितने पेयर में दो एलिमेंट है, एक है X एक है Y. ठीक है, X क्या है? A है, Y क्या है? अली है. ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन क्या है कि X जो है इज द फर्स्ट लेटर ऑफ Y. Okay, and this X is what? The element of P set का एलिमेंट है. And this Y is the element of Q set. This is what the set builder definition of the R set. Okay. Now, next word is what? Image. ये image क्या होता है? ठीक है, which is very very important कि image किसको कहेंगे. ठीक है, तो ये जो Y है पेयर में
y जो है, y को कहते हैं कि इट्स अ इमेज ऑफ x। तो y क्या है? y अली है, तो ये सेकंड एलिमेंट है और ये फर्स्ट एलिमेंट है। तो हम दूसरी तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि दिस सेकंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। सो दिस इज व्हाट द इमेज। Then next is the domain. What is domain? Domain मतलब all these x elements. ठीक है? So x elements क्या है? x elements है A, B, then C. ठीक है? मतलब ये P के जो जितने भी सारे elements है, वो सब क्या है? Domain. ओके? So हम P के जो भी elements है, या फिर R set में ये जो first element है, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे domain. ओके? हम उन्हें कहेंगे domain. Then next is the range. ठीक है? रेंज क्या होती है? रेंज मतलब कि ये जो y एलिमेंट्स है, x एलिमेंट के इमेज है। ठीक है? तो y एलिमेंट है अली। यहाँ इस R सेट में y एलिमेंट्स कौन से हैं? अली है, दिस अली इज देयर, भानु इज देयर, बिनॉय इज देयर एंड चंद्रा इज देयर। ठीक है? सो दिव्या है क्या कहीं? नहीं है। ठीक है? सो अली, भानु, बिनॉय एंड चंद्रा, ऑल दीज एलिमेंट्स व्हिच आर द सेकंड एलिमेंट इन द पेयर, इनको हम कहते हैं रेंज। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कोडोमेन। नेक्स्ट वर्ड इज को, क्या कि हमने ये सारे अली जो y एलिमेंट्स है वो किस सेट से उठाए हैं? हमने वो उठाए हैं Q सेट से। ठीक है? तो Q सेट क्या हो गया? यहाँ पे पूरा का पूरा Q सेट, अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा, दिव्या, ये पूरा Q सेट, उसको हम बोलेंगे कोडोमेन। Now this question is given to us. Set A is given. Set A includes 1, 2, 3, 4, 5, 6 element. Okay? और हमें क्या करना है? हमें set A को set A के साथ में ही relate करना है based on this relation. Okay? अब यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें first what is domain? domain निकालना है, codomain निकालना है, और range क्या होती है? That also we have to tell. ठीक है? Based on what? This relation. ठीक है? रिलेशन किस सेट्स में है? रिलेशन A टू A सेट में है। ओके? तो हमें ये डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है? तो डायग्रामेटिकली यू कैन सी हियर द रिलेशन, लेकिन ये कैसा आया है? लेट अस सी फर्स्ट। ठीक है? तो इस रिलेशन के बेसिस पे हमें ये रिलेशन यहाँ शो करना है। ठीक है? फर्स्ट हम इसको रोस्टर फॉर्म में इसके एलिमेंट्स निकालते हैं, एक्स वाई पेयर क्या रहेंगे करके। ठीक है? तो अगर एक्स कितना है सबसे पहले? एक्स इज व्हाट? इस ए के सारे एलिमेंट, और वाई मतलब क्या? इस सेट के सारे एलिमेंट्स। ठीक है? तो x क्या है सबसे पहले? इसका मतलब x है, तो r इक्वल्स टू मैं पहले लिखती हूँ। ठीक है? अगर x मेरा 1 है, ठीक है, तो y कितना रहेगा? 1 + 1 2। अगर मेरा x 2 है तो मेरा y क्या रहेगा? तो 2 + 1 3। ठीक है? देन अगर मेरा 3 है तो y क्या रहेगा? 4। देन यहाँ पे 4 है तो y क्या रहेगा? 5। और अगर x जो है वो 5 है तो y क्या रहेगा? 6। और 6 अगर x 6 है तो y कितना रहेगा? 7। बट 7 तो है ही नहीं ये में, तो इसका मतलब ये यहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है? नाउ वी हैव टू फाइंड, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में तो लिख लिया r को। ठीक है? तो हमें पता है ये सारे क्या है? ये x एलिमेंट्स हैं और ये y एलिमेंट्स हैं। ठीक है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन इज कि डोमेन क्या है भाई? तो क्या है? ऑल द x एलिमेंट्स। ठीक है? So all x elements क्या है? domain. Therefore I can write down here domain is equals to क्या है? x पहले 1 है, फिर बाद में 2, 3, 4 and 5। ठीक है? तो हमारे domain के एलिमेंट्स हमने लिख दिए, सारे x एलिमेंट हमारे domain में आएंगे। ठीक है? फिर नेक्स्ट है रेंज। ठीक है? तो रेंज क्या होगा? रेंज सारे y एलिमेंट्स क्या रहेंगे? रेंज। तो रेंज क्या होगा? 2, 3, 4, 5 and 6। कोडोमेन मतलब सारे एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सेकंड सेट A। ठीक है? सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 all the elements from the second A set। Example, diagram is given to us. Okay? And what we have to do? We have to write down in the set builder form, roster form, and we have to tell what is domain and what is the range. Okay? So first let us write down this diagram in the set builder form. Okay? So set builder form में let us use the R is the set। ठीक है? ये सारे क्या है? X एलिमेंट है। So there are, ये X है, ये Y है, दो ही सेट है। So यहाँ के X एलिमेंट, यहाँ के Y एलिमेंट। So X एलिमेंट
and y एलिमेंट। अब y और x के बीच में रिलेशन क्या है? अब ये x है, ठीक है, तो x और y के बीच में रिलेशन क्या है? अगर हम यहाँ पर देखें तो y जो है y है 3 और x कितना है 9, ठीक है, तो x क्या है? y का x जो है वो y का स्क्वायर है, ठीक है, दैट इज व्हाट रिलेशन वी कैन सी हियर। ओके, सो लेट अस राइट डाउन x इज द स्क्वायर of y. This is what the relation between x and y, and x are the elements of what? This, for example, this is the p set, this is the q set, p set, and y is the element of q set. Definition is completed. Now, in a roster form, so r is equals to first x element क्या है? 9 है। 9 का रिलेशन किसके साथ में है? 3 के साथ में है। और किसके साथ में है? -3 के साथ में है, ठीक है। देन 4 है x, ठीक है, y में उसका रिलेशन किसके साथ में है? 2 के साथ में है। और किसके साथ में है? -2 के साथ में है। देन x एलिमेंट 25 है, उसका y एलिमेंट कौन सा है? रिलेशन 5, एंड नेक्स्ट अनदर रिलेशन इज -5। ओके, सो हियर द रोस्टर फॉर्म इज कंप्लीटेड। ओके, नाउ वी हैव टू टेल व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज। तो यहाँ पे डोमेन क्या हुआ? डोमेन मतलब सारे x एलिमेंट, ठीक है, सो x एलिमेंट क्या क्या है? 9 है, 4 है एंड 25 है। एंड व्हाट इज द रेंज? रेंज क्या है? रेंज है 3, -3, 2, -2, 5 एंड -5। ओके, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5, -3, -2, 2, 3, 5। Here, one set is given where elements are 1 and 2. Another set B is given whose elements are 3 and 4. So what we have to find out? We have to find out the number of relations from A to B. Okay, how to find out this? Okay, so first we have to check if I will perform A into B, what will be the Cartesian product of A and B? So what will be? So first 1 with 3, first 1 with 3, then 1 with 4, then 2 with 3, then 2 with 4. So we have 4 elements in A into B set. Okay. Now for A into B, we have to find out from A to B what are the number of relations possible. Okay. So that will be equal to the number of relations which are possible from A to B are equal to 2 to the power 4. How this 2 to the power 4? How this base 2 will be there? That already we have seen in the set theory. Okay. Now the question is how this 4 will come. So 4 will come. How many number of elements in A into B product? 1, 2, 3, 4. 4 number of elements are there in a Cartesian product of A and B, and that's why this power में 4 है, and that will be equal to 16. Okay. Also in other language we can say the number of subsets which are possible from in a A into B set that are also equals to 2 to the power 4, that is 16. So the number of relations and the number of subsets which are possible, the same way we will find out 2 to the power 4. So thank you for watching the video and subscribe the video to get the notification of the next video. Thank you very much.